नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पॉक्सो 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 और पॉक्सो एक ऐसा गंभीर कानून जिसमें यौन शोषण को लेकर बात करी गई है। 18 साल से कम किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर इसमें बात की गई है। गंभीर धाराएं, गंभीर अपराध और मौत तक की सजा का प्रावधान। जी साथियों, आज ये मैं बहुत गंभीर एक ऑडियो वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे बस सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, जिसको एक सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे अगर आप एक झूठे मुकदमे में, एक झूठे पॉक्सो के मुकदमे में फंस गए हैं या फंसाए गए हैं, तो आगे हमें क्या करना है। बहुत सारे सवाल जो हमारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें। और जितना ज्यादा हम इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साथियों, हम काफी बच्चों को या बच्चियों को अपराध मुक्त कर पाएंगे। आइए इस मुहिम में मेरा साथ दें कि हम अपने बच्चों को कैसे अपराध मुक्त करें, कैसे शिक्षित करें, कैसे उनके भविष्य को लिखें। साथियों, आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, उसके थ्रू लड़कियां दोस्ती बनाती हैं, दोस्त बनाते हैं, या गांव में आसपास में बच्चे आपस में दोस्ती कर लेते हैं या स्कूल में दोस्ती कर लेते हैं। और जिस तरह से डिजिटल मीडिया काम कर रहा है, बच्चे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, यौन संबंध बना लेते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर इन बच्चियों को ये पता हो या इस कानून के बारे में पता हो कि अगर हम 18 साल से कम हैं और हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और अगर किसी कारण से हमारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और पॉक्सो जैसे गंभीर कानून लगा दिए जाएंगे या इतनी सजा होगी
या ऐसा होगा या वैसा होगा, तो मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि वो बच्चा या बच्चियां कभी भी ऐसा अपराध करने की कोशिश नहीं करेंगे। पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 43 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, हाई कोर्ट नहीं बोला है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करें, वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पर काम करें, जिससे बच्चों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सके। साथियों, ये कानून इतना खतरनाक है कि जितने भी मैं केसेस कर रहा हूं उसमें ज्यादातर ये मैंने देखा है कि ये प्रेम प्रसंग के मामले हैं, लव अफेयर्स के मामले हैं। और साथियों, बहुत सारे केसेस में जिसमें बच्चों को 20 साल की सजा हो गई, उस सजा को हमने सस्पेंड कराया, बच्चों को बेल आउट करके बाहर लेकर आए। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आज एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते माननीय सुप्रीम कोर्ट गुजारिश करता हूं कि इस कानून को ऐसा बनाया जाए कि इसका जो मिसयूज है उसको रोका जा सके। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का कहता है कि अगर आप फॉल्स एलिगेशन करते हैं या फॉल्स मुकदमा दायर कर, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की सजा है। माय गॉडनेस। लेकिन अगर इस झूठे मुकदमे में, जैसे बहुत सारे केसेस हम लोग कर रहे हैं, 20-20 साल की सजा हो गई है झूठे मुकदमे में, तो आप ये देखिए कितना गंभीर बनता है। मैंने माननीय कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूं कि हर एक पॉक्सो केस को गंभीरता से लें, उसकी बारीकियों में जाएं, और ये जेंडर बेस्ड कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में, झूठे केसेस में, आपसी रंजिश के कारण, आपसी मतभेद के कारण बच्चों को बलि का बकरा बना के झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इन पे लेके बहुत चिंतित हैं। ये कैसा कानून है साथियों? मैंने जो मेरे क्लाइंट उनको मैंने बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है। और बहुत सारे केसेस पे मैं बात कर, अभी एक रिसेंटली केस में कर रहा हूं, जो लड़का पिछले 3 महीने से जेल के अंदर बंद है, और एक झूठे मुकदमे में, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं, या जितने मैंने एविडेंस देखे हैं, या जितने भी एविडेंस हमने जुटाए हैं, ना उसने लड़की को कभी देखा है, ना आते ना जाते, ना कभी कोई मुलाकात हुई है, और एक झूठे मुकदमे वो लड़का फंस चुका है साथियों। अब यहां पे सवाल ये उठता है साथियों कि एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे आ रहा है कि उसको प्रूव करना है कि वो इस केस में शामिल नहीं है, या वो इस पॉक्सो केस में शामिल नहीं है। बिल्कुल उल्टा है। तो साथियों, एक केस मैंने अभी करा है बिलासपुर का, जिसमें वो दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भाग जाते हैं, बट सजा लड़के को होती है। उस लड़के की हम बेल आउट करा, उसकी सजा को सस्पेंड करा है, 20 साल की सजा हो गई थी।
चंडीगढ़ का एक रिसेंटली केस मैंने करा है, सेम प्रेम प्रसंग का मामला। सजा किसको होती है? लड़के को होती है, 20 साल की सजा। ऐसा लड़के क्या गुनाह कर देते हैं। और अब तो साथियों इतना डर लगता है कि किसी बच्चे से बात करते हुए भी डर लगता है। और आजकल एक कहानी और शुरू हो गई, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अच्छी अच्छी लड़कियां फोटो लगाती हैं और आपसे एडल्ट चैटिंग करती हैं। ये सब चीजें पहले लंदन में बहुत थी, अमेरिका में बहुत थी, और अभी भी है वहां पे। लेकिन अब ये इंडिया में भी इसने पैर पसार लिए हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़की एक अडल्ट फोटो लगाती है, अच्छी अच्छी फोटो लगाती है और आपसे चैटिंग करती है। और बाद में ये एक गैंग है, पूरा एक टाइप का गैंग है। इसमें काफी सारी एनजीओ मिली हुई है, काफी सारे लोग मिले हुए हैं, और ये पैसा एक्सटॉर्ट करने का एक नया तरीका है। और बाद में वो लड़की आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है कि देखिए साहब, इसने मेरे साथ एडल्ट चैटिंग करी है, या आपसे जबरदस्ती करके कोई ओए रूम में आपसे बुक करा लेगी। मतलब पूरे एविडेंस वो आपके खिलाफ तैयार कर लेगी। और उसके बाद शुरू होती है दलाली कि 5 लाख दे दे, मैं मुकदमा वापस ले लूंगी, या मैं तेरे खिलाफ मुकदमा करने जा रही हूं, मैं तेरे खिलाफ एफआईआर करने जा रही हूं। 5 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, वो डिपेंड करता है पार्टी टू पार्टी। अब आदमी क्या होता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इस दलदल में फंस जाता है। तो हमें इससे बचने की जरूरत है साथियों। देखिए, अगर सही मायने में यौन शोषण होता है, किसी बच्चे के साथ गलत काम होता है, तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी हमें सोचना होगा जो आपसी रंजिश, आपसी मतभेद के कारण पॉक्सो जैसे एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, हाई कोर्ट भी कहती है, और बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है इसको ऊपर ली है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब आपने कोई अपराध करा नहीं है तो अपराध से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। माननीय कोर्ट आपके साथ है। 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है साथियों, जिस पर हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करना चाहिए, एक अच्छे अधिवक्ता से बातचीत करनी चाहिए, पूरा केस उससे डिस्कस करना चाहिए साफ तौर पे। फिर वो एडवोकेट आपको बताएगा कि किन किन एविडेंस पर आप काम करें, कौन कौन से एविडेंस आपको जुटाने चाहिए। हम लोग यही करते हैं कि पहले हम एविडेंस पर काम करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एविडेंस है, कौन कौन से एविडेंस हमें जुटाने की जरूरत है, चाहे हमें उसमें खुफिया जासूसों का काम लेना पड़े या कुछ भी मदद लेना पड़े, हम जरूर लेते हैं। लड़की अगर मेडिकल नहीं करा रही है तो क्यों नहीं करा रही है, इसका जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं। 164 के क्या बयान लड़की ने दिए हैं, 161 में क्या बयान दिए हैं, क्रॉस में वो क्या कह रही है, क्या एविडेंस है, क्या मटेरियल्स एविडेंस है, कौन कौन लोग इसमें विटनेस हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आयु ने क्या ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी है या नहीं करी है, क्या जो डायरी एंट्री होती है वो ढंग से डायरी एंट्री हुई है या नहीं हुई है, या जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आई तो उस समय उन्होंने आपको कोई मेमो इशू करा या नहीं करा, या जब पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो पुलिस ने क्या आपको ये बताया कि वो क्यों आपको अरेस्ट कर रही है, आपको समझाया या नहीं समझाया। बहुत सारे कानूनी प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे कानूनी तरीके होते हैं, बहुत सारे कानूनी दांव पेच होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे अधिवक्ता होने के नाते बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं, हमेशा उनको लीगल प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि क्या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने लीगल प्रोसेस को ढंग से फॉलो करा है या नहीं करा है। और कई बार ये सुनने में आता है कि पुलिस
घंटों थाने में बैठा के रखती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद में घंटों थाने में बैठा के रखती है, परेशान करती है, दुर्व्यवहार करती है, गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करती है। साथियों, कई बार ये देखा गया है कि पुलिस कई बार थानों में बैठा के रखती है, अरेस्ट कहीं से करती है, गिरफ्तार कहीं से करती है, दिखाती कहीं से है, सबूत भी तोड़े मरोड़े जाते हैं। और एक केस मैं कर रहा हूं गुड़गांव का, जिसमें जो अक्यूज्ड है वो बता रहा है कि उसके खिलाफ कैसे साजिश रची गई और कैसे सबूत तैयार किए गए और कैसे जो आईओ है वहां के, उन्होंने किस तरह से उस लड़की को डराया, धमकाया और उससे गलत बयानबाजी करवाई वगैरह वगैरह। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है साथियों। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पॉक्सो गंभीर अपराध है, गंभीर सजाएं हैं, और जो सही मायने में पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गलत तरीके से फंसाए जाते हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट रोते हैं, बिलखते हैं, फीस तक देने का पैसा नहीं होता साथियों। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से जब चाहे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई लीगल सपोर्ट चाहिए वो मैं आपको देने को तैयार हूं। आपके एविडेंस पे काम किया जा सकता है, आपके क्रॉस को कैसे करना उस पे काम किया जा सकता है, आपकी पिटीशन को कैसे तैयार करना उस पे काम किया जा सकता है, आपके विटनेसेस पे काम किया जा सकता है, आपके मटेरियल्स एविडेंस क्या है, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, और एक एक शब्दों की वैल्यू होती है साथियों। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूं और इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और तैयारी के साथ रहें, तैयारी के साथ अपने केस को करें। जय हिंद, जय भारत।